मेरे सम्मानित दर्शकगण, मैं एडवोकेट के.वी. सिंह आपका स्वागत करता हूं। अब मैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 83 के संबंध में आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। धारा 83 BNS उन मामलों से संबंधित है जहां कोई व्यक्ति धोखाधड़ी या कपटपूर्ण इरादे से शादी की रस्म निभाता है जबकि उसे पता होता है कि वो विवाह कानूनी रूप से वैध नहीं है। अर्थात यह धारा उन लोगों के विरुद्ध है जो जानबूझकर गैरकानूनी या फर्जी विवाह समारोह करते हैं और दूसरे व्यक्ति को विश्वास करवाते हैं उनका विवाह वैध है। इस धारा के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। नंबर 1, यदि कोई व्यक्ति जानकर या धोखे की मंशा से शादी की रस्म पूरी करता है, यह जानते हुए भी विवाह वैध नहीं है, तो यह अपराध माना जाएगा। नंबर 2, ऐसे अपराध के लिए सजा 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है और इसके साथ जुर्माना लगाया जा सकता है। नंबर 3, यह धारा उन लोगों को प्रतिबंधित करती है जो किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देने के लिए विवाह की आड़ का उपयोग करते हैं। इस अपराध में यह साबित करना आवश्यक होता है कि आरोपी का इरादा धोखा देने का था। धोखे से विवाह समारोह करने वाला अपराधी गैर जमानती होता है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के सामने मामला चलता है। इस धारा का उद्देश्य वैध विवाहों की सुरक्षा करना और लोगों को फर्जी शादी के नुकसान से बचाना है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति पहले से विवाहित होते हुए किसी अन्य महिला के साथ दूसरी शादी करने के लिए जानबूझकर फर्जी विवाह करता है तो यह धारा 83 के अंतर्गत दंडनीय होगा। इस प्रकार धारा 83 BNS वैध विवाह व्यवस्था को बनाए रखने और शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों को रोकने के लिए बनाई गई एक महत्वपूर्ण कानूनी धारा है। इसका दायरा केवल विवाह रस्म तक सीमित है, यानी विवाह के बाद सहवास या यौन संबंध होने की आवश्यकता नहीं होती है। धारा 83 BNS के अनुसार विवाह समारोह को धोखाधड़ी से कराने वाले व्यक्ति पर 7 साल तक की कैद और जुर्माना दोनों हो सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि विवाह की विधिक मान्यता सही और सत्यापित हो। इस विस्तृत विवरण से स्पष्ट होता है कि धारा 83 BNS धोखाधड़ी से विवाह करने वालों की सख्ती से रोकथाम करती है और कानूनी रूप से केवल वैध विवाह को स्वीकार करती है। इस धारा 83 BNS के तत्व क्या क्या हैं, ये आप लोग देखिए। BNS की धारा 83 के तत्व अवयव इस प्रकार हैं। नंबर 1, धोखाधड़ी या कपटपूर्ण इरादा। यह धारा उन लोगों पर लागू होती है जो धोखे या बेईमानी से इरादे से विवाह समारोह करते हैं। धोखाधड़ी का मतलब किसी को जानबूझकर गुमराह करना। नंबर 2, वैध विवाह का अभाव। व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि जिस विवाह समारोह में वह शामिल हो रहा है वह कानूनी रूप से वैध नहीं है। नंबर 3, विवाह समारोह का आयोजन और उसमें भागीदारी। किसी व्यक्ति द्वारा यह जानकर विवाह का दिखावा करना कि विवाह वैध है जबकि वह वैध नहीं होता है। नंबर 4, धोखे से किसी को विश्वास दिलाना कि विवाह वैध है। ऐसा कार्य जिससे दूसरे व्यक्ति को यदि विश्वास हो जाए कि वो वैध रूप से विवाहित हैं जबकि ऐसा नहीं है। नंबर 5, दंडनीय अपराध होना। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर 7 वर्ष की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। नंबर 6, अपराध का प्रमाण अभियोग। यह साबित करना आवश्यक है कि आरोपी ने धोखे से विवाह समारोह कराया और उसका उद्देश्य धोखा देना था। 7वां, गैर जमानती अपराध। यह अपराध गैर जमानती होता है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के सामने मामला चलता है। संक्षेप में, BNS की धारा 83 का उद्देश्य धोखे से हो रहे गैर कानूनी विवाह समारोह को रोकना और विवाह की कानूनी मान्यता को सुरक्षित रखना है। तत्वों में धोखा, अवैध विवाह का पता होना, धोखे से विवाह समारोह आयोजित करना या भाग लेना, इसके लिए सजा का प्रावधान शामिल है। कहने का तात्पर्य यह है कि धारा 83 ये में क्या होता है कि किसी व्यक्ति ने कहीं किसी लड़की को
अविवाहित को ये विश्वास दिलाया कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। इसके लिए उसने सबूत के तौर पर कार्ड छपवाए, रिश्तेदारों को बुलाया और ससुराल पक्ष के लोगों को बुलाया और बड़े धूमधाम से शादी की। लेकिन बाद में पता चला वो व्यक्ति शादीशुदा था और उसने गलत इरादे से ये विवाह धोखा देकर किया है। तो इस धारा में महिला को धोखा दिया जाता है, महिला के परिजनों को धोखा दिया जाता है और ये कहा जाता है कि विवाह ये सही है, इसीलिए मैं सार्वजनिक रूप से विवाह कर रहा हूँ, जबकि वो विवाह झूठा होता है और वो व्यक्ति शादीशुदा होता पहले से। इस प्रकार आपने इस धारा का अध्ययन किया। अब मैं आपसे इस वीडियो में विदा लेता हूँ। अगले धारा के संबंध में अगले वीडियो में बताऊँगा। तब तक धन्यवाद।